अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ओवरलैप नेक। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट है, ये आज मैं रिक्वेस्टेड वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ आप ओवरलैप नेक जो लेस के साथ बनता है वो बनाना बताएँ। तो व्यूअर्स, ये मैं लेस यूज़ कर रही हूँ। मल्टी शेड में मेरे पास लेस है और मल्टी शेड में ही मेरे पास फैब्रिक है, शर्ट का फैब्रिक, जिस पे मैं ओवरलैप नेक बनाऊंगी इस लेस के साथ। तो माशाल्लाह बनकर बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत एलिगेंट और डिसेंट सा ये बन जाने वाला एक नेक डिज़ाइन है। तो व्यूअर्स, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर पाएँ। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, तो ओवरलैप नेक की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप ये देखें, मैंने शर्ट का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों एक साथ रख दिए हैं। उसी तरह से नॉर्मल कटिंग की है, शर्ट की आर्म होल की कटिंग, फिटिंग, जो भी कटिंग है वो सब मैंने कर दी है। तो ओवरलैप नेक बनाने के लिए आपने सबसे पहले मार्किंग करनी है। मार्किंग आपने कैसे करनी है, शर्ट के फ्रंट पार्ट से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मल नेक लाइन अगर आप बनाते हैं, नॉर्मल नेक तो कुछ 3.25 पर रखते हैं निशान, कुछ 3.5 पे लगते हैं, लेकिन जो ओवरलैप नेक बन रहा है तो इसका निशान मैं रखूँगी 2.25 पर, यानी कि 2.75। 2.25 पर मैंने यहाँ पे विड्थ का निशान लगा दिया, ये आप देख सकते हैं 2.25 पे। उसके बाद आपने जो इसकी डेप्थ रखनी है ओवरलैप नेक की, वो आप रखेंगे 7.5 पर। तो दूसरा निशान मैं 7.5 पे लगा रही हूँ। वीवर्स, ये बहुत ध्यान से आपने ये चीज़ देखनी है कि एक निशान मैंने 2.25 पर लगाया तो दूसरा निशान मैंने 2.25 वाले निशान पर रखकर ही 7.5 पे लगा दिया। अब इसी 2.25 वाले निशान पर रखकर मैं इस नेक की लंबाई जो है वो दूंगी। जो ये नेक जहाँ तक लेंथ जाएगी इसकी मैं उतना रखना चाहूँगी। आइडियल लेंथ इसकी जो फाइनल लेंथ है वो 15 तक होती है। आप अपने हिसाब से 15 से कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी प्रॉपर आइडियल लेंथ है वो 15 ही होती है। तो दूसरा मैं जहाँ मैंने 2.25 का निशान लगाया था वहीं पे इंची टेप रख के मैंने जो है 15 पर निशान लगा दिया है। तो जी व्यूअर्स, अब आपने जहाँ पर ये मैंने 2.25 के निशान पर रख के 7.5 इंच का निशान लगाया था, यहीं पे मैं इंची टेप को इस तरह से रखते हुए 1 इंच पे निशान लगा दूंगी। ये 1 इंच की मार्किंग मैंने कर दी यहाँ पे। अब जो 2.25 इंच वाला निशान है, यहाँ पे 7.5 पे जो मैंने 1 इंच का निशान लगाया था, इसको हम इसके साथ इसी तरह से मिला देंगे। वीवर्स, कपड़े के प्रिंट में भी पिंक कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है और मेरा चौक भी पिंक कलर का है, तो शायद आप लोग को निशान ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर फील ना हो रहे हों। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ 1 इंच तक निशान लगा दिया। अब यहाँ से जो नीचे तक हमने निशान लेकर जाना है उसको हम कुछ इस तरह से लेके जाएंगे कि यहाँ पे जहाँ पे 1 इंच का निशान है, यहाँ से हल्की सी हम कर्व शेप देते हुए, लाइट सी कर्व शेप देते हुए हम इसको नीचे नैरो करते जाएंगे और 15 इंच तक इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, मैं अभी कटिंग करूंगी तो आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर फील होगा। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने फ्रंट और बैक का पल्ला एक साथ बिछाया हुआ है, तो ये ना हो आप दोनों की कटिंग कर दें। आपने जस्ट फ्रंट का पल्ला ऐसे उठाना है और फ्रंट पल्ले की ही कटिंग करनी है आपने। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से आप जाते हुए नीचे से आपने लाइट सी कर्व शेप देकर ऐसे नैरो होते होते आपने इस तरह से ये कटिंग करनी है। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी कटिंग होगी। अब बैक नेक हमने साथ किस लिए बिछाई थी उसकी भी कटिंग होनी है, और उसकी क्या कटिंग है कि उसकी जो विड्थ है वो तो हम उसी तरह से 2.25 पे ही रखेंगे, लेकिन बैक नेक की जो डेप्थ है वो हमने सिर्फ और सिर्फ आधा इंच लेनी है। आधे इंच से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेनी। यहाँ से हमने सिर्फ आधे इंच पर निशान लगा देना है और इसी तरह से हमने कटिंग कर देनी है। सिर्फ आधा इंच कटिंग इसकी होगी बैक नेक की। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने आधा इंच कटिंग कर ली। अब हम बैक नेक को अगर हटाएंगे पीछे तो फिर आपको फ्रंट वाला नेक जो है वो ज़्यादा पता चलेगा उसकी कटिंग की, किस तरह से हमने इसकी कटिंग की है। ये देखिए व्यूअर्स, ये शेप इसकी आई है। यहाँ से आप जब कर्व देंगे तो इसकी ये शेप बनेगी, गोलाई हल्की सी आकर। तो ये हमने यहाँ तक इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं आप लोग को खोल कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से ओवरलैप नेक के लिए हमने इसकी कटिंग की है और इसकी ये शेप आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स, अब सबसे पहले हमने जो इसका फ्रंट शर्ट का जो फ्रंट है उसको हमने बैक के साथ अटैच करना है। ऊपर शोल्डर से इस तरह से हम इसको यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
इस गले का जो बाकी प्रोसेस है वो इसके फ्रंट और बैक जो आपस में शर्ट की स्टिच हो जाएंगी तो उसके बाद ही स्टार्ट होगा। उसी तरह जैसे आप नॉर्मल शर्ट्स के लिए स्टिच करते हैं, लगाते हैं, इसी तरह आपने ये फ्रंट और बैक की शोल्डर्स की सिलाई लगा लेनी है। बहुत इजी वे के साथ मैं आप लोग को बता रही हूँ ताकि जो मेरी बिगनर्स हैं बहनें वो भी इसको आसानी के साथ तैयार कर सकें। तो जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने फ्रंट और बैक को सिलाई लगा ली है। अब व्यूअर्स, ये फ्रंट और बैक की सिलाई लगाने के बाद हमने क्या करना है कि इस तरह से यहाँ से और यहाँ से हमने पकड़कर इस तरह से इसको ऐसे बिछा देना है फ्रंट और बैक को। इस तरह से आप बिछा देंगे। अब इस तरह से बिछाने के बाद हमने इसकी मेजरमेंट करनी है कि हमें ओवरलैप के लिए कितनी पट्टी कटिंग करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इंची टेप का एक नंबर यहाँ से आपने रखना है और आराम से इस तरह लाते हुए इंची टेप को घुमाते हुए आपने यहाँ तक आ जाना है जहाँ तक हमने इसकी नेक की कटिंग की हुई है, यहाँ तक। तो यहाँ तक व्यूअर्स ये 18 इंच आ रही है। 18 इंच तो हमने ये डबल में फ़ोल्ड किया है। अगर 18 में आ रही है तो डबल में फ़ोल्ड है, तो फिर जब हम इसको सिंगल करेंगे तो इसी तरह से हम 18 को डबल में जब करेंगे तो 18 को डबल में करने के बाद हमारे पास जो बन जाती है इसकी लेंथ वो होती है 36 टोटल लेंथ है। और उसमें हम 3 इंच का मार्जिन देंगे 39, यानी कि 39 इंच की हमें एक फैब्रिक की लंबी पट्टी तैयार करनी है इस ओवरलैप नेक के लिए, जिसकी जो लंबाई है फैब्रिक की वो तो 39 होगी, लेकिन जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो हमारे पास होगी 3.5 इंच। और इसी तरह बुकरम की जो लंबाई है वो 39 ही होगी और बुकरम की जो चौड़ाई होगी वो हम 1 इंच लेंगे। तो चले मैं आपको पट्टियाँ और बुकरम की पट्टियाँ कट कर फिर दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये मैंने बुकरम की जो पट्टी है इसकी जो चौड़ाई थी वो 1 इंच की थी। 1 इंच की मैंने बुकरम की पट्टी की चौड़ाई ली है और लंबाई जो है वो इसकी 40 इंच है, 40 इंच। और इसी तरह जो कपड़ा है मैंने इसकी जो है 2.5 इंच पे चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई भी 40 इंच है। अभी ये हमारा एक फैब्रिक है, इसके दरमियान में ये पट्टी लगेगी, सॉरी लेस लगेगी और फिर से इसके ऊपर हमारा दूसरा फैब्रिक होगा। वो मैं आप लोग को साथ साथ मेथड बताऊँगी कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने इसी तरह 2.5 इंच की फैब्रिक की पट्टी लेनी है और 1 इंच बुकरम की पट्टी लेनी है। जितनी आपकी लेंथ है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर तो उसके बाद आपने क्या करना है व्यूअर्स, नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो हमने इधर बुकरम चिपकाते वक्त ये कपड़े का मार्जिन छोड़ा है, ये हमने इसलिए छोड़ा है कि हम इस मार्जिन के अकॉर्डिंग इधर लेस लगाएंगे और इसके ऊपर हम दूसरी जो है वो पट्टी रख के जब करेंगे तो ये हमारी लेस इस तरह से सामने की तरफ निकलेगी। तो मैं आप लोग को लगा कर दिखाती हूँ। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस तरह से ये पट्टी को हमने क्रीज सी इसकी बना लेनी है। जो बुकरम के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसी क्रीज लाइन के ऊपर रखकर हमने लेस के किनारे पे सिलाई चला देनी है। मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो इस तरह से ये हमने इसके ऊपर रख कर ये हमने देखें व्यूअर्स इसके ऊपर उल्टी लेस रखी है। लेस का सीधा रुख इस तरफ है, सॉरी लेस का सीधा रुख इस तरफ है। ये हमने इसके ऊपर इस तरह से उल्टी लेस रखकर तो इसके किनारे किनारे पे सिलाई चलाई है। और ये देखिए इस तरह से आपने भी इसी तरह से जो है उल्टी लेस, आपने कोई सी भी लेस हो उसको आपने याद रखना है कि आपने उसको उल्टा रखना है सीधे फैब्रिक पे। बुकरम वाली साइड हमारी इस तरफ है, ये रही हमारी बुकरम और ये है सीधी साइड। सीधी साइड पर हमने लेस को उल्टा रखकर इसके किनारे किनारे पर सिलाई चला दी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया। आपने पूरी सिलाई जो है वो एंड तक इसी तरह चला देनी है। तो ये हमारी एक सिलाई लग चुकी है। अब इसके बाद आपने एक्स्ट्रा लेस कट कर देनी है। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी जो है सिलाई लग चुकी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है कि 2.5 इंच की ही हमने कपड़े की एक और पट्टी ली थी। ये बुकरम की पट्टी नहीं, जस्ट कपड़े की पट्टी है। बुकरम सिर्फ हमने एक ही पट्टी पे पेस्ट करना है, दूसरी पट्टी हमारी सिंपल रहेगी। अब आपने इस पट्टी को इसके साथ जो है वो पेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि इस पट्टी को इस तरह से रखना है और यहाँ से जो आपने सिलाई लगाई हुई है इसी सिलाई के ऊपर ऊपर आपने दोबारा सिलाई रिपीट करनी है। तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखें, क्योंकि इसी के ऊपर आप जब सिलाई रिपीट करेंगे तो हमारी लेस बिल्कुल परफेक्ट वैसी ही शो होगी जितनी हम उस लेस को शो करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं बिल्कुल उसी के ऊपर ऊपर अपनी सिलाई जो है वो चला रही हूँ। इसी तरह से आपने अगर मेरे बताए हुए हर स्टेप को फॉलो करेंगी तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आप नेक का डिज़ाइन तैयार कर लेंगी। इसी तरह से आपने
सिलाई के ऊपर ही सिलाई रिपीट करते जाना है और कंप्लीट करना है। जी व्यूअर्स, तो इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो जी व्यूअर्स, ये देखें, ये हम जब पट्टी को इसको फैब्रिक को इस तरह से खोलेंगे, सीधा करेंगे दूसरी साइड पे, तो ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी लेस निकल कर बाहर आई है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि आयरन के साथ इसको अच्छे से पट्टी को बिठा लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से जो हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे और सिर्फ इतना एक फैब्रिक हम छोड़ देंगे कि जो आसानी से इस बुकरम के ऊपर टर्न ले ले। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये मैंने पट्टी ओवरलैप की तैयार कर ली है। इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके, जो बुकरम वाली साइड थी एक्स्ट्रा पट्टी को फोल्ड करके मैंने गम लगा के इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। दूसरी जो फैब्रिक की पट्टी थी उसको मैंने एक्स्ट्रा को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से इसको इक्वल कर दी है। तो ये अब हमारी ओवरलैप की पट्टी बिल्कुल रेडी है। बस अब हमने इसको गले के ऊपर लगाना है। लगाने का क्या मेथड है वो भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, आपने इस तरह से कमीज़ को खोल लेना है और जो नेक का हमने नीचे तक कट दिया था उस कट से आपने लगाना स्टार्ट करना है। तो आपने बुकरम वाली पट्टी को ऊपर वाली साइड पे रखना है और फैब्रिक वाली पट्टी को नीचे वाली साइड पे रख के इस तरह से आपने कपड़े का थोड़ा थोड़ा सा दबाव लेते हुए इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। आपने ध्यान में रखना है कि कपड़े का दबाव बिल्कुल आपने थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा इस तरह से फैब्रिक को अंदर नहीं कर देना। इससे ये होगा कि आपकी जो चेस्ट वाली साइड है, बस्ट है, वो बहुत ज़्यादा आपकी फिटिंग में हो जाएगी। आपने बस थोड़ा सा दबाव लेना है। जितना आप फ़र्ज़ कर लें कि ये आपने अंदर की तरफ ये एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, इतना ही आपने फैब्रिक का दबाव लेना है और इसके किनारे किनारे पर आपने इस तरह से रख कर ऊपर सिलाई चलाना शुरू कर देनी है। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा दबाव लेते हुए किनारे किनारे पे इसकी सिलाई चलाते जाएंगे और जितना किनारे पे आप सिलाई चलाएंगे उतनी ही खूबसूरती के साथ ये नेक बनकर तैयार होगा। ये नेक बनाना तो शायद आसान है, लेकिन इसमें नीटनेस लाना बहुत मुश्किल है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ़ है कि वो जो है इसमें नीटनेस कैसे ला सकते हैं। बस उनको यही है कि वो सिलाई पर बहुत फोकस करके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएं। और व्यूअर्स, ये देखिए, जहाँ तक हमारा 7.5 तक के निशान था, जहाँ पे वी शेप ये आ थी कर्व में, यहाँ से आपने इसी तरह कर्व में इसको लेकर आना है। जिस जिस शेप में हमारी कटिंग हुई है आपने उसी शेप में इसको लगाना है। इस तरह से आप कर्व शेप में इसको लाते जाएंगे। क्योंकि जिस तरह की हमारी कटिंग होगी हमें पट्टी उसी तरह लगानी है, तभी वो हमारी ओवरलैप नेक की जो है शेप बनकर तैयार होगी। अगर आप पट्टी को ज़रा सा भी इस तरह से घुमा कर लगा देंगे तो ना ही तो वो गले के ऊपर अच्छे से बैठेगी और ना ही उसकी लुक अच्छी आएगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी कटिंग है आपने उसी के अकॉर्डिंग शेप को लेकर पट्टी को चलना है। यहाँ पे जो हमारा फ्रंट और बैक का जॉइंट है शोल्डर्स का, वहाँ से आपने इसको इस तरह से घुमा लेना है शर्ट को और इसी तरह से आपने सीधा कर लेना है इसे। हर स्टेप में आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप काम करें और आपका काम जो है वो नीट और ख़ूबसूरत और अच्छा हो। बस ये है कि आपने हर स्टेप को, मेरे स्टेप को फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप सारा काम करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका बहुत प्यारा सा ओवरलैप नेक बनकर तैयार होगा। इसी तरह से यहाँ से आप बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे और जब यहाँ पर दूसरे जॉइंट के पास पहुँचेंगे तो फिर आपने यहाँ से सुई को अंदर ही रहने देना है और पाँव को उठा के आपने फिर शर्ट को इस तरह से घुमाकर नीचे की तरफ लेकर आना है, इस तरह से। जी व्यूअर्स, तो यहाँ से आप बहुत ध्यान से देखें ये चीज़, ये देखें, ये हमने जहाँ से स्टार्ट लिया था पट्टी को लगाना शुरू किया, यहाँ पे अब आकर हमने पट्टी को एंड कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को आप बहुत गौर से देखें। आपने क्या करना है कि ये पट्टी फ़िलहाल साइड पे कर देनी है ऐसे, और यहाँ से जब आप नीचे की तरफ आएँगे तो आपने ये देखना है कि ये जो कट है इस कट के बिल्कुल सामने आपने निशान लगा लेना है पट्टी के ऊपर, इस तरह से। ये आपने बिल्कुल इस कट के सामने निशान लगा दिया। अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी आपने फैब्रिक को इस तरह से कटिंग कर लेना है उस निशान तक जो आपने लगाया हुआ है।
इससे ये होगा कि हमारी पट्टी अंदर की तरफ आराम से फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने कट कर लिया फैब्रिक। अब आपने क्या करना है, इस कट को उठाना है और इस पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ ले जाना है, ये चीज़। और आपने इस तरह से इसको सिलाई लगाकर यहाँ तक लाना है। और यहाँ तक लाने के बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप पहले इस कट को कवर करेंगे यहाँ तक। व्यूअर्स ये देखिए, ये आपको एक क्रीज लाइन नज़र आ रही है, यानी कि इस शर्ट का जो दरमियान है, दरमियान की लाइन को आप चौक के साथ थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लें अपने सामने नज़रों के, ये इस तरह से। अब आपने क्या करना है कि इस पट्टी को इस तरह नीचे से आपने ऐसे फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इस पट्टी का भी एक दरमियान सा बना लेना है, इस तरह फ़ोल्ड करके। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह फ़ोल्ड करके दरमियान, और यहाँ पे भी आपने अंदर वाली साइड पे चौक का एक निशान लगा देना है। अब आपने जब पट्टी लगाकर ऊपर से सिलाई लेके आनी है तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये चौक का निशान इस चौक के निशान के साथ मिलना चाहिए, ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल मिड में दरमियान में आए और हमारा गला टेढ़ा महसूस ना हो। वरना अगर आप इस पट्टी को बग़ैर निशानात के अंदाजे से लगाएंगे तो इससे ये होगा कि आपकी जो नेक लाइन है वो टेढ़ी होगी और बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ या खूबसूरती के साथ अच्छी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ आपने इस तरह करनी है। अब यहाँ से आपने ऊपर से सिलाई को लाते जाना है, बड़े ध्यान के साथ। आपने साथ साथ कपड़ा भी आपने सेट रखना है, ताकि कहीं पे कोई चुनट, कोई झोल ना पड़े। आते हुए नीचे यूँ आपने इसको टर्न करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि आपका वो चौक का निशान बिल्कुल उस निशान के ऊपर आना चाहिए, ताकि आपकी नेक लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी रहे। तो फिर आपने इसको यहाँ से यूँ लगाते हुए सुई को अंदर करना है। सुई को व्यूअर्स हमेशा अंदर करके पाँव उठाया करें। अगर आप सुई अंदर करके पाँव नहीं उठाएंगे तो इससे ये होगा कि आपका नीचे से फैब्रिक स्लिप हो जाएगा और फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है कि पहले इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। सीधा सिलाई आपने ऊपर की तरफ लेकर आनी है। इस तरह आपने पहले सीधा ऊपर आना है और फिर आपने इसको पट्टी को थोड़ा सा तिरछा करके ये वाली लुक आपने देनी है, इस तरह से। और व्यूअर्स दूसरी बात ये कि जब आपने यहाँ पर पहुँच जाना है तो आपने क्या करना है कि यहाँ से जो हमारा शोल्डर्स का जॉइंट है, यहाँ से आपने इंची टेप लेकर, हमने जो मार्किंग की थी 7.5 इंच की, तो आपने क्या करना है कि 7.5 इंच के सामने निशान लगा देना है। यहाँ पे 7.5, इस निशान का ये मतलब है कि यहाँ पर आकर हमारा ओवरलैप स्टॉप हो जाएगा हमारा नेक। इससे आगे ऊपर सिलाई नहीं आएगी। यहाँ तक हमारा ओवरलैप जो है वो खुला रहेगा उससे ऊपर, और यहाँ तक वो तैयार हो जाएगा। ये हमने निशान देखने, ये व्यूअर्स हमारा निशान लगा हुआ है, बस यहाँ तक हमने इसको लाना है और उसके बाद यहाँ से हमने सिलाई को पक्का कर लेना है। बस इससे पक्का करके आपने इसको निकाल लेना है। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये हमारा चाइनीज़ कॉलर, जिसको चाइनीज़ कॉलर भी कहा जाता है, ओवरलैप नेक भी कहा जाता है, बनकर आपके सामने है तैयार। और माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना नीटनेस के साथ बना है। तो जी व्यूअर्स, इसी तरह से आप मेरे हर स्टेप को फॉलो करके घर पर आसानी के साथ ये चाइनीज़ कॉलर या ओवरलैप नेक बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।